और शिव बाबा का परिचय मिलने के बाद देखो सब बातों का समर्पण करना सहज है, तन मन धन सब समर्पण करना सहज है, सबसे कठिन है बुद्धि समर्पण करना। आज जब हम लोग योग करने के लिए सेंटर पर गए थे, अव्यक्त बाबा से जब मिलन मनाने के लिए गए, तो वहां आज ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि शिव जी ने गणेश का क्या कर दिया था, गला सिर काट दिया था और उसकी जगह पर हाथी का सिर लगा दिया था। तो आज हमें भी ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे कि आज तुम्हारा भी गला कट गया है और आज बाबा ने तुम्हारे ऊपर भी दिव्य बुद्धिमान गणेश जी का सिर लगा दिया है। इस भट्टी के बारे में हमने सुना था, इसके पहले बहनों ने भट्टी की थी, उनसे सुना था कि इस भट्टी से बहुत परिवर्तन हो रहा है। गया मुझे देखना है, इस भाव से हम आए नहीं कि ये स्पॉट देखने के हिसाब से मैं तो नहीं आई, लेकिन मुझे ये भट्टी करनी थी क्योंकि बहुतों के मुख से सुना था कि बहुत ही सुंदर करते हैं, जिसे ऑपरेशन। हाँ, तो यहाँ हमने भट्टी जब शुरू की, सुना, सचमुच लगा हमारा ऑपरेशन चल रहा है। ये 4 दिन की जो भट्टी हुई, इसमें हमने ये देखा कि भीतर से अंदर से देखने का एक आईना मिला। बाबा का ज्ञान तो हम सुनते हैं, सुनाते हैं, गहराई तक जाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन भाई जी ने जो मनन चिंतन करके प्रैक्टिकल अनुभव करके हमारे सामने रखा, तो हमारे लिए बहुत ही सहज हुआ। आज मोबाइल मिल जाएगा और आज भट्टी में यही सीखे हैं, अंतिम समय हमारा कैसा होगा। ज्ञान की गहराई में तो बहुत आए हैं, ज्ञान सुनाना बहुत अच्छी बात है और सहज सुना लेते, भाषण करना भी सहज है, लेकिन उस ज्ञान की गहराई में जाना ये बहुत कठिन है और ज्ञान अनुसार खुद को चलाना उसके लिए भी बहुत कठिन है। और ये हम इस भट्टी से सीखे हैं कि हम कैसे खुद को मजबूत कर सकते हैं। हमने पहली भट्टी किया था जमशेदपुर में, और वहाँ जो अनुभव किए, जीवन में पहली बार ही लगा जैसे हम अपने कमियों को और ही पहचान पाए, जिसको हम ऊपर ऊपर समझ रहे थे। तो संकल्प चला दीदी का वही कि ये भट्टी गया में भी होनी चाहिए। कितना सिंपल भाषा में उन्होंने बताया 7 मंजिल के बारे में, कैसे कमरे में हम घुसे रहते हैं, कमरे के बाहर कैसे आना है। इतना जैसे लगता था कि जैसे बाबा ये भाई जी के रूप में धर्मराज बन गए। 2 दिन तो ऐसा अंदर से वो चाहिए था। वैसे बहुत अच्छा लगा वो बातें, सचमुच लगा कि हम क्या कर रहे हैं, इतने साल से बाबा के बच्चे बनने के बाद चल कैसे रहे, कौन सी जिम्मेवारी हम उठा रहे हैं। इस भट्टी में आने के बाद हमारे जो रग रग में जो देहाभिमान बैठा हुआ रहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, उस देह अभिमान ने जो हमारी बुद्धि का ढक्कन बंद करके रखा हुआ रहता है, वो ढक्कन खुल जाता है। और इस भट्टी की विशेषता सादगी, साधना और सहज। हम लोग इतना साल से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस निचोड़ पे पहुंच नहीं पाए। इन्होंने सारा निचोड़ निचार के दूध से मक्खन निकाल के और फिर लोग ये मक्खन खा लो। आज सुबह का माहौल बहुत सुंदर लगा, इतना सुंदर। आज सुबह वो जो अव्यक्त मिलन का बहुत सुंदर वो समय था और बहुत सुंदर अनुभूति लग रहा था, जैसे हम कहाँ बैठे हैं, डायमंड हॉल में बैठे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। हम तो जब से भट्टी अटेंड कर रहे हैं, तो हमें तो अंदर से ही लगता है कि हर ब्राह्मण आत्मा ने
इस भट्टी को जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत माना गहरी से गहरी बातें हमें समझ में आती है, और जब समझ आती है तो जरूर बाबा का कार्य सहज संपन्न हो जाएगा। और इस भट्टी में आने के बाद मैंने अपने अंदर ये रियलाइज किया कि कई सारी चीजें थी जो हम अपने आप को न समझ पाने के कारण भूले करते रहे। जैसे कि इस भट्टी में बहुत अच्छी एक बात सीखने को मिली कि मन और बुद्धि, मन मनमानी करता है, क्योंकि बुद्धि उसको फिल्टर नहीं करती है। बुद्धि शक्तिशाली न होने के कारण मन भावनाओं में बह जाता है और कर्म से फिर कई सारी बातें जीवन में घटित होती रहती है। और इस भट्टी से जो मुझे मोटिव मिला अपने ब्राह्मण जीवन का, जो आज तक शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा ये लक्ष्य हो सकता है, जिम्मेवारी का ताज, जो बाबा अपनी मुरली के द्वारा बार बार कहते आए, देते आए, लेकिन आज तक शायद मैंने वो ताज उठाया ही नहीं था सिर पे। दीदी गई गोवा, हम कहें कि क्या जरूरत है इतना दूर जाने का, है ना, फिर भी गई तो सुनते नहीं हैं। अच्छा ठीक बात है। फिर दोबारा गई, हम बोले कि अब गए हैं अब दोबारा नहीं जाइए, फिर गए तो बोले अच्छा ठीक है, फिर गए, 3 बार गए। तो हम बोले कि बाबा मेरे लिए कुछ करता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, बाबा भी दयालु हैं, भट्टी उठा कर ही ले आए हैं। तो जिसको कहते हैं आजकल होम डिलीवरी वाला सिस्टम है, तो हम ना गए तो भट्टी ही आई और ऐसी सेवा दी कि बैठना ही बैठना है। विज्ञान कहता है कि ऑल डिजीज जो ओरिजिनेट करता है वो साइकोसोमेटिक है। उसका कारण हमारा सोच है, संकल्प है। और अभी तक हम बहुत सारा पढ़ाई करते थे कि अपने विचारों को बदलें, लेकिन संकल्प के लेवल पे जाकर अपने को जानकर कि कौन कौन संकल्प हम में आ रहा है, उसका कारण कहाँ है, रूट कहाँ है, उस रूट को बदल के जो चाहे वो कर सकते हैं। ये इस भट्टी की खास विशेषता है। भट्टी में हमने यही सीखा, जो साथ में चलने वाले, ये कुछ साथ में आने वाला नहीं है, पैसा धन रिलेटिव ये कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है, लेकिन जो साथ में आने वाला है उसके लिए हमको समय देना है, उसके तरफ हमको ध्यान देना है। और ये संकल्प करती हूँ कि निद्रा जीत बन के मैं अपने हर सेकंड, हर संकल्प को बाबा की सेवा अर्थ लगाऊंगी।
सभी तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं जब से बाबा की मुनिया इतनी पढ़ी लिखी उन ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लंबा ओम शांति। शरीर का नाम है अर्चना और सेंटर का नाम है मौदा, जो नागपुर कनेक्शन में है, और 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और 28 साल से सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं। विशेष रूप से जब से ब्राह्मण बने हैं, बाबा ने अपना बनाया है, तो बाबा ने कहा तुम जो हो जैसे हो मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। तो बाबा ने हमको ऐसे ही स्वीकार कर लिया था, जो हमारे में कई सारी कमियां, कमजोरियां, कई सारे विकार थे, लेकिन समय प्रति समय हम अपने जीवन में अनुभव करते आ रहे हैं कि बाबा ने इन्हीं भट्टियों के द्वारा हमारे संस्कारों को समय प्रति समय परिवर्तन किया है और यहाँ तक पहुँचाया है। एक एक विकार का रियलाइजेशन करा करके फिर उस विकार से मुक्ति दिलाई है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अब इस भट्टी में आना हुआ क्योंकि परिवर्तन तो अपने जीवन में हम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें थी जिस कारण से जो हम करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। तो भट्टी के बारे में सुना था, क्योंकि इसके पहले की भट्टी में हमारे पास जो विमल बहन थी वो इस भट्टी को अटेंड कर चुकी थी, तो उसने बताया और उसी ने हमें इस भट्टी में आने की प्रेरणा दी। तो हम इसी लक्ष्य से आए थे कि जो अब सूक्ष्म में हमारे अंदर कमी रह गई है उसको हम कैसे पहचाने और कैसे उसको निकाले। इसी लक्ष्य को लेकर हम इस भट्टी में आए थे और इस भट्टी में आने के बाद मैंने अपने अंदर ये रियलाइज किया कि कई सारी चीजें थी जो हम अपने आप को न समझ पाने के कारण भूले करते रहे। जैसे कि इस भट्टी में बहुत अच्छी एक बात सीखने को मिली कि मन और बुद्धि, मन मनमानी करता है, क्यों? क्योंकि बुद्धि उसको फिल्टर नहीं करती है। बुद्धि शक्तिशाली न होने के कारण मन भावनाओं में बह जाता है और कर्म से फिर कई सारी बातें जीवन में घटित होती रहती है। तो सबसे बड़ा रोल है बुद्धि का, और बुद्धि को अगर शक्तिशाली बनाना है तो फिर ढक्कन को खोलना पड़ेगा। कल जब यहाँ एक्सरसाइज कराई गई तो उस एक्सरसाइज में हम लोग नहीं आए थे, और उसके बाद जो भाई जी ने बताया फिर सारी बातें, तो फील हुआ कि हमारे अंदर भी जैसे वही अहंकार है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हमें परिवर्तन करने नहीं दे रहा है। तो फिर उसको रियलाइज हुआ इस भट्टी में आने के बाद। दूसरी बात कि फिर बाबा को भी हमने ये बात बताई, और आज जब हम लोग योग करने के लिए सेंटर पर गए थे, तो वहाँ जब हम योग कर रहे थे तो वहाँ पर अव्यक्त बाबा से जब मिलन मनाने के लिए गए
तो वहां आज ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि शिव जी ने जो गणेश था, उस गणेश का क्या कर दिया था, गला सिर काट दिया था और उसकी जगह पर हाथी का सिर लगा दिया था। तो आज हमें भी ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे कि आज तुम्हारा भी गला कट गया है और आज बाबा ने तुम्हारे ऊपर भी दिव्य बुद्धिमान गणेश जी का सिर लगा दिया है। तो इस प्रकार से मतलब आज सुबह से ही बहुत अच्छा लग रहा था कि जो बुद्धि ब्लॉक थी वो बुद्धि आज इस भट्टी से खुल गई। क्योंकि कई बार सोचते थे, हमारे अंदर ये हमेशा था कि मेरे को सब कुछ आता है, और वैसे आता भी है, बाबा ने विशेषताएं भी भरी है और बाबा विशेष कार्य समय प्रति समय कराता भी है। लेकिन जो बाबा कराता है हमसे, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सब हम ही कर रहे हैं, है ना। जो भी अच्छाई तो बाबा ही भरता है, करण करावन हार तो बाबा ही होता है। बोलते थे परंतु मन में रियलाइजेशन ऐसे होता था कि मतलब उसको बोलते तो नहीं थे पर अंदर ही अंदर सुख मिलता था उन बातों को सुन करके, उस बातों को फील करके अंदर जैसे आत्मा सुखी होती थी, है ना। मतलब उसका सुख भोगते थे। तो यहाँ समझ में आया कि हमें जो है वो कैसे समर्पण बुद्धि होकर के, कई बार हम सुनते थे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के अंदर कि जब बाबा को शिव बाबा का परिचय मिला और शिव बाबा का परिचय मिलने के बाद देखो सब बातों का समर्पण करना सहज है, तन मन धन सब समर्पण करना सहज है, श्वास सब समर्पण करना सहज है। सबसे कठिन है बुद्धि समर्पण करना। और ब्रह्मा बाबा ने तुरंत ही अपनी बुद्धि को शिव बाबा के कार्य में समर्पित कर दिया और ब्रह्मा बाबा ने बुद्धि को समर्पित किया। इसीलिए इतने बड़े यज्ञ की रचना हुई और इतने बच्चों की पालना हुई। तो सबसे बड़ा समर्पण है जीवन के अंदर। तो ये इस भट्टी के अंदर समझ में आया कि सबसे बड़ा विकार जो है, एक एक विकार को तो जीतते आ रहे हैं, अब ये लास्ट में रह गया था, वो था अहंकार, जिसको इस भट्टी में बाबा ने रियलाइज भी कराया और उससे मुक्त भी कराया, है ना। तो इसीलिए जिन्होंने भी हमें इस बात की बहुत अच्छे से प्रेरणा दी और उन बातों को अंदर से निकालने में सहयोग दिया, उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ता रहता है। हमें किस आत्मा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी ये हम कभी समझ नहीं पाते हैं। कौन सी आत्मा हमारे जीवन में आगे बढ़ने में एक सीढ़ी बन जाएंगी, है ना। तो आज हमारे लिए भी गणेश भाई है, कमल बहन है, वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने की जैसे कि एक सीढ़ी बन गए हैं, है ना। तो एक कदम बढ़ाया तो लिफ्ट के जैसे उड़ना शुरू करेंगे। और सभी भट्टी में आए हुए सभी भाई बहनें सभी बहुत अच्छे से उमंग उत्साह से खुशी से इस भट्टी का आनंद ले रहे थे। तो सबका उमंग उत्साह देख करके भी बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि कराने वालों के अंदर एक शुभ भावना शुभ प्रेरणा थी, जिसके कारण सब में वो शक्ति भर गई। पर इस भट्टी की जो विशेषता रही कि हमें हमारे शरीर का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब से ज्ञान में आए तब से हम दो ही बातें सुनते हैं, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा और सेवा। इसी में हम आगे बढ़ते रहते हैं और ये करते 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 कभी अपने शरीर का ध्यान रखना, हमने कभी बीच बीच में थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इस भट्टी में आने के बाद आज ये भी समझ में आया
थोड़ी एक्सरसाइज कमल बहन ने आज हम सवेरे हमको कराई, तो बहुत ही सवेरे से शरीर में भी रिलैक्स लग रहा है। और हमने ये अनुभव किया कि योग, साधना और समाधि ये 3 चीजें हैं। तो समाधि तक पहुंचने के लिए सबसे पहला जो आधार है, सबसे पहला जो बेस है, वो है शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना, शरीर को लचीला बनाना। इसके लिए हमें अपने शरीर को रेगुलर एक्सरसाइज करानी है। इसके ऊपर हमारा विशेष आज ध्यान गया। और दूसरी बात, एक तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा और मन फिर बार बार शरीर की खींचता रहेगा, बाबा में नहीं जाएगा। और इस भट्टी की विशेषता है कि कोई भी सोते नहीं है, थकते नहीं है, और जब भी क्लास होता है दौड़ दौड़ कर आते हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी बबीता बहन, जब से हम इनके संपर्क में आए, बबीता बहन के तो बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, दीदी आप आना, हम आपको लेने के लिए गाड़ी भेजेंगे। और वो शब्द सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो कितना हमारी केयर करती है, कितना हमारा ध्यान रखती है। तो यहाँ आने के बाद फिर भट्टी में तो हम आ गए, सवेरे ही भाई लोग लेने के लिए आए और जो भी व्यवस्था थी, हमने अनुभव किया कि एक छोटे से सेंटर पर, क्योंकि इतना छोटा भी आयोजन नहीं है, इतने लोगों की रहने की व्यवस्था करना और एक दिन की बात नहीं है, 4 दिन की बात है, 3 टाइम नाश्ता भोजन सब कुछ करना है। तो ये सब व्यवस्था और एक बहन ये सब करे, और हम देख रहे हैं सुबह से लेकर रात तक बिना थके बिना रुके सबका ध्यान रख रही है, सबको खुश रख रही है और सबकी कल्याण के बारे में सोच रही है। तो बबीता बहन भी बहुत बहुत दुआओं के पात्र है, क्योंकि आज अगर ये भक्ति का आयोजन नहीं करती तो हम यहाँ आते नहीं, है ना। और जो परिवर्तन हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं वो परिवर्तन होता नहीं, है ना। तो इसीलिए बबीता बहन का भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद है, आभार है जो आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। अच्छा, ओम शांति। का नाम यशोदा है, सेवा केंद्र कलमेश्वर। 25 साल से सेंटर पर रह रहे, नागपुर से 20 किलोमीटर दूर नागपुर में आता है, और 27 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 25 साल से सेंटर पर रह रहे हैं। इस भट्टी के बारे में हमने सुना था, इसके पहले बहनों ने भट्टी की थी, उनसे सुना था कि इस भट्टी से बहुत परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हुए वो परिवर्तन हुए। तो मुझे बहुत दिल थी कि ये भट्टी करनी है। तो मैंने अर्चना बहन को भी कहा था कि अगर ये भट्टी के टिकट के बारे में बता रहे थे कि अपन जाएंगे, कैसे भी करके ये भट्टी अटेंड करनी है, माना करनी है। अंदर से दिल थे, ये नहीं था कि ये गया मुझे देखना है, इस भाव से हम आए नहीं कि ये स्पॉट देखने के हिसाब से मैं तो नहीं आई, लेकिन मुझे ये भट्टी करनी थी, क्योंकि बहुतों के मुख से सुना था कि बहुत ही सुंदर करते हैं, जिसे ऑपरेशन। हाँ, तो या हमने भट्टी जब शुरू की, सुना, सचमुच लगा हमारा ऑपरेशन चल रहा है। न देह भान सब ब्राह्मणों में है ही है, चाहे बड़े रूप से चाहे छोटे रूप से है जरूर, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता है कि यह देह अभिमान है तो क्या है। तो वो भाई जी ने हमें पूरा फोड़ के सुनाया कि देह अभिमान क्या चीज होती है, उसको कैसे निकाला जाए। कितना सिंपल भाषा में उन्होंने बताया 7 मंजिल के बारे में, कैसे कमरे में हम घुसे रहते हैं, कमरे के बाहर कैसे आना है। इतना
तब विचार कभी कभी आता था, भाई जी ने कितनी स्टडी की होंगे, कितने दिन लगे होंगे ऐसी स्टडी। हम तो ऐसे अपने अंदर घुसे ही नहीं कि अंतर्मुख के जगत में, अंदर में जगत में जाए इतना डीप। हाँ चलो क्लास सुन रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। एक बार प्रकाश मणि दादी को किसी ने पूछा था कि दादी आप 2 बजे से उठकर क्या करते, तो दादी ने कहा था उनको कि हम एक एक लेसन खुद को कराते हैं, जैसे आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन खुद को कराते हैं। हम दूसरों को तो कराते हैं, लेकिन वो आत्मा का लेसन खुद को कराने के लिए समय नहीं देते थे। लेकिन इस भट्टी से हमने सीखा कि हमें खुद के लिए समय निकालकर अंतर की गुफा में जाना है, ये सीखा। परंतु ऑपरेशन तो कर लिया, जैसे ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है, हाँ दवाइयाँ नहीं, ऑपरेशन हो गया, हम जाएंगे अभी अपने अपने सेंटर पर जाएंगे, आप अपने अपने घर में जाएंगे। फिर डॉक्टर के पास से आने के बाद दवाई वगैरह लेते हैं ना, तो दवाई का ध्यान देना पड़ेगा, परहेज का ध्यान देना पड़ेगा, तब ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अगर मैं भट्टी में आई, ऑपरेशन हुआ ना, मैं जैसे थे वैसे ही अगर रहूंगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा इस भट्टी का। मुझे हर समय इस चीजों का अटेंशन रखना पड़ेगा। थोड़े भी ढीले हो जाए या कुछ, ढीले होने का तो चांस है ही नहीं, क्योंकि दूसरी भट्टी करनी है हमें, दूसरी भट्टी हमें करनी है तो हर चीज पर अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अटे ऐसी है कि दूसरी भट्टी वही कर सकता है जो चार्ट लेके, तो ये भी हमारा ध्यान रहेगा। तो भाई जी ने बहुत ही सुंदर रीति से हमें ये समझाया। कभी कभी भाई जी जैसे लगता था कि जैसे बाबा ही भाई जी के रूप में धर्मराज बन गए। 2 दिन तो ऐसा ना अंदर से न वो चाहिए था, वैसे बहुत अच्छा लगा वो बातें, सचमुच लगा कि हम क्या कर रहे हैं, इतने साल से बाबा के बच्चे बनने के बाद चल कैसे रहे, क्या रहे, कौन सी जिम्मेवारी हम उठा रहे हैं। जो जिम्मेवारी के बारे में बातें कही तो वो सचमुच मैं कर रही हूँ, मैं अपने आप से ये कर रही थी, यानी ये करना बहुत जरूरी है, ये हमारी हर ब्राह्मण की जिम्मेवारी है। और बबीता बहन का तो बहन ने बताया, बबीता बहन की तो जितनी स्तुति करे उतना बहुत कम ही है, क्योंकि बबीता बहन ने प्रोग्राम रखते नहीं थे तो हमें आने को नहीं मिलता था ना। आते समय भी इतने पेपर भी आया, फिर भी उस पेपर में पास होके चलो बीच में 2 दीदी का तो उतरने का दिल भी था, रश बहुत थी, लेकिन मैंने अर्चना बहन को कहा अपन तो जाएंगे, अभी टिकट निकाले तो बाहर नहीं जाना है, ऐसे नहीं, कैसे भी करके जाएंगे, लेकिन जाना है, करना है, ये अंदर से दिल थी। ओम शांति। हम तो जब से भट्टी अटेंड कर रहे हैं तो हमें तो अंदर से ही लगता है कि हर ब्राह्मण आत्मा ने इस भट्टी को जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत गहरी से गहरी बातें हमें समझ में आती है, और जब समझ आती है तो जरूर बाबा का कार्य सहज संपन्न हो जाएगा। सबसे पहली विशेषता तो इस भट्टी में आने के बाद हमारे जो रग रग में जो देहाभिमान बैठा हुआ रहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, उस देह अभिमान ने जो हमारी बुद्धि का ढक्कन बंद करके रखा हुआ रहता है, वो ढक्कन खुल जाता है। खुला है ना भाई, सभी का खुला है या नहीं खुला? खुला है ना। और जब ढक्कन खुल जाता है तो फिर ज्ञान की बातें अंदर तक जाती है, और फिर हर बात की समझ हमें महसूस होती है। और इस भट्टी की विशेषता हमें, जैसे भाई जी ने कहा कि ये शरीर हमारा 7 बातों में बंटा, ये शरीर हमारा 7 गुण, 7 शक्तियाँ, 7 तत्व, 7 हर बात 7 बातें समझाई, और बाह्य से लेकर सूक्ष्म तक, सूक्ष्म से लेकर शरीर की बातें, शरीर को स्वस्थ रखने की बातें, बहुत सी ऐसी विशेष बातें
मतलब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो तो हम तपस्या भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और बीमारी के ऊपर भी हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एक विशेष बातें हमें इसमें सीखने के लिए मिली। और इस भट्टी की विशेषता सादगी, साधना और सहज, जैसे दादियाँ सुनाती थी कि हम लोग तो भाई 14 दिन 7 दिन फल पर रह करके बाबा एक कमरे में रख करके भट्टी कराते थे, तो हमें तो इस भट्टी में मोबाइल पास में नहीं तो ऐसे लगता है कि भाई दुनिया से फ्री है, दूर है ना। और ऐसे लगता भी नहीं है, मोबाइल भी एक तो बंधन है ना, लेकिन वो बंधन भी हमें आकर्षित नहीं किया, कभी संकल्प नहीं आया कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। तो विशेष भट्टी की विशेषता ये रही कि सादगी और साधना समझ में आता है। लेकिन ये 4 दिन की जो भट्टी हुई, इसमें हमने ये देखा कि भीतर से अंदर से देखने का एक आईना मिला। बाबा का ज्ञान तो हम सुनते हैं, सुनाते हैं, गहराई तक जाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन भाई जी ने जो मनन चिंतन करके प्रैक्टिकल अनुभव करके हमारे सामने रखा, तो हमारे लिए बहुत ही सहज हुआ। और बहुत सी बातों में हमारे से जो गलतियां होती हैं, तो जैसे भाई जी ने कहा कि दूसरे के लिए समझो कि ये कैसे है, बेसमझ है इसलिए गलती हुई, तो हमारे से भी बेसमझ होने के कारण बहुत सी भूलें हो जाती है, लेकिन हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन इस 4 दिन की भट्टी में सूक्ष्म से सूक्ष्म तक बहुत सी बातें हमें समझ में आई, और हम आगे के लिए यही ध्यान देंगे कि जो आज तक हमारे से भूले हुई है वो आगे ना हो। और जैसे बाबा ने यज्ञ की जिम्मेवारी ली, यज्ञ को आगे बढ़ाया, हम भी यज्ञ के लिए, अपने जीवन के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, विश्व परिवार के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझते हुए अंदर से, आंतरिक रूप से परिवर्तन होने का लक्ष्य लेके जा रहे हैं। ओम शांति। शरीर का नाम सुनीता है। बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं और पूरा परिवार ज्ञानी ही है। और अभी 25-26 साल हो गए हैं, सेंटर पे भी रहते हैं, सावनेर सेवा केंद्र पे, नागपुर कनेक्शन में आता है। लेकिन बचपन से ही ऐसी एक इच्छा थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि बाबा मुरली में बोलते थे, जो लक्ष्मी नारायण, पहले हमारे घर में जो भी बड़े थे वो बोलते थे लक्ष्मी नारायण बनना है तो जो सेंटर पे रहने वाले वही लक्ष्मी नारायण बन सकते, अन्यथा नहीं बन सकते। तो हमको लगता था कि लक्ष्मी नारायण बनना है तो सेंटर पे रहना जरूरी है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पहले सेंटर पे जाना चाहिए। आ गए, लेकिन बाबा की दृष्टि तो हमारे ऊपर बहुत पड़ी और बाबा ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि एक गांव की रहने वाली कन्या जिसको कुछ भी पता नहीं हो, और हर बात बाबा ने सिखाया, कुट कुट के सिखाया, हर बात के लिए बाबा ने ही सिखाया, जो कुछ सिखाया वो बाबा ने सिखाया है। और जैसे जैसे ही हम सेंटर पे भी आए और हर बात सिखाते आए, अनुभव भी करते आए, और अभी हम भट्टी में भी आ रहे थे तो भी बाबा की नजर हमारे ऊपर। कुछ दिन पहले रिजर्वेशन करना था तो दीदी ने बोला था रिजर्वेशन करना, ऐसे ऐसे भट्टी है, अपन नागपुर में तो नहीं कर पाए लेकिन यहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा जाना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होता है, सेंटर का बांधकाम चालू है,
तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि देहधारी साथी कोई नहीं है वहाँ, 1000 भुजा वाला साथी है। और वो 1000 भुजा वाला साथी बोलता है कि तुझे ही वहां रहना है, बांधकाम की जगह। इसलिए हमारा मन कर रहा था कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर लास्ट दिन तक दीदी ने फिर दूसरी बहन को भी तैयार किया मेरी जगह पे, और फाइनल हो गया। रात तक फाइनल हुआ, दूसरी बहन भी पहुंची। और फिर मैंने कहा वाह ड्रामा वाह। पहले लगता था ड्रामा में होगा तो जाएंगे, फिर लगा कि ड्रामा में मेरा पार्ट नहीं था जाने का, इसलिए कैंसिल हुआ। फिर क्या हुआ, दीदी ने बोला क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपन कुछ दिन के लिए बांधकाम बंद कर रखे, बाद में अपन जाए। तो कुछ काम वालों को स्टॉप किया और कुछ अभी भी चल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है आए। लेकिन बाबा ने इतनी परीक्षा ली, तैयारी आए, फटाफट किया, आए भी, ट्रेन में भी बैठ रहे थे, बैठे भी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जीवन में ऐसा पहला मौका हमने देखा कि ट्रेन में इतनी भीड़, श्वास लेने के लिए जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी वहां। तो हमने सोचा कि अभी ट्रेन से बाहर निकले, अभी जाना चाहिए वापस। पूरा मन बना लिया दोनों भी बहनों ने हमने कि अभी वापस जाना चाहिए, बहुत भीड़ थी। तो जहां रुकना था वहां 2 मिनट ही रुकने वाली थी ट्रेन, जहां हमको उतरना था। लेकिन उतरना था तो उतर नहीं पा रहे थे, इतनी भीड़ थी कि जा ही नहीं रह पा रहे थे। आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, कहीं भी नहीं जा सकते थे, ऐसी भीड़ थी। ब्रह्मा कुमारी जीवन में बचपन से लेकर अभी तक हमने पहली बार ऐसी ट्रेन देखी। तो ये भी बाबा की कमाल है, कुछ सिखाना होगा अंतिम समय का, क्योंकि ये भट्टी भी अंतिम समय के लिए है। और अंतिम समय के लिए बाबा ने कहा है कि ऐसी एक ही ट्रेन चालू रहेगी और जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वही जा सकेगा। तो ये हमारे लिए पेपर था। फिर हमने मन बना लिया, फिर आगे के स्टॉप में जाएंगे, रुकी नहीं ट्रेन। फिर आगे जाएंगे तो उससे 400 किलोमीटर हमारा गांव था वहां से, तो वहां उतर नहीं पाए, तो बहुत 4-5 घंटे लग जाएंगे, ऐसे ही बोल रहे थे भाई लोग। हम लेने के लिए तो आएंगे लेकिन 4-5 घंटा लगेंगे। और जिस कंडीशन में आए थे तो उस समय हमारे सेंटर पे मधुबन निवासी भी पहुंचे थे, ऐसे कंडीशन में हम इधर भी आ गए। फिर मन बना लिया कि नहीं चलो अभी जैसे है वैसे जाएंगे। भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे बैठे हम लोग, और पूरे जेंट्स, कोई भी लेडीज नहीं, ऐसे बैठे दूसरे दिन तक। पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, टिफिन जो लाया वो ऐसे ही पड़ा रहा, ऐसे बैठे हम लोग। ऐसा ट्रेन था। फिर हम यहाँ पहुंचे, कहाँ, काशी, बनारस में। वहां पहुंचे, फिर फ्रेश हुए बाबा के घर में, तो बहुत सुकून मिलता है। आए तो बहुत अच्छे नहा धोए और फिर घूमे। मैंने बहनों को बोला था कि मैं तो कहीं घूमूंगी नहीं, मुझे आराम करना है। लेकिन फिर भी सब कुछ किया और आए। और अभी भट्टी में आए, यहाँ आने के बाद भी पेपर चालू ही है, अभी तक भी पेपर चालू है। फिर भी दीदी ने बोला कि मैं इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि वहाँ मोबाइल जब्त होता है, मोबाइल जब्त होगा तो काम नहीं चलेगा, उधर के फोन आएंगे। फिर एक दिन तो था मोबाइल साथ में, बाद में धीरे धीरे मोबाइल भी जब्त हो गया। अभी बाबा ही संभाल। बाबा को बोला मैं बाबा से ज्यादा बात करती हूँ, बाबा जो कुछ करना है वो आपको करना है, क्या नहीं करना, क्या सोचना है, क्या करना है, अच्छा बुरा जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। और फिर ऐसे करके अभी संकल्प तो नहीं चल रहे, लेकिन आज मोबाइल मिल जाएगा। और बाबा ने तो बहुत अच्छी से सिखाया है, क्योंकि आज भट्टी में यही सीखे हैं अंतिम समय हमारा कैसा होगा। ज्ञान की गहराई में तो बहुत आए हैं, ज्ञान सुनाना बहुत अच्छी बात है और सहज सुना लेते, भाषण करना भी सहज है, लेकिन उस ज्ञान की गहराई में जाना ये बहुत कठिन है। और ज्ञान अनुसार खुद को चलाना उसके लिए भी बहुत कठिन है। और ये हम इस भट्टी से सीखे हैं कि हम कैसे खुद को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम योग कर रहे थे तो बाबा को बोला बाबा
आगे वाली जो भट्टी लाएंगे ना, थोड़ा हम रिलैक्स हो जाए तब भट्टी लाना, ऐसी डेट लाना, ऐसे समय की नहीं लाना, ऐसा ना हो। लेकिन भट्टी में शारीरिक तकलीफ के कारण मुझे लग रहा था कि इतना पैसा खर्च करके तो आए हैं, अगर भट्टी में नहीं बैठ पाएंगे तो मैंने दीदी को बोला नहीं कि मुझे ये तकलीफ हो रही, क्योंकि उनके भी संकल्प चल रहे हैं, चलेंगे, इसलिए बताया नहीं। फिर भी भट्टी में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे, क्योंकि माना ऐसा लगता था इतना पैसा खर्च करके आए और अपन भट्टी मिस किया तो फायदा क्या, घर में ही सोते अच्छा रहता, यहाँ आकर के सो रहे हैं तो वहां ही सोते अच्छा रहता। तो बाबा ने उसके लिए भी बहुत अच्छे से मदद किया है, और हमारा ये ब्राह्मण परिवार भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से उमंग उत्साह से सभी दौड़ दौड़ करके आते थे, टाइम के पहले ही आते थे। और दूसरी बात, माना घड़ी नहीं थी सबका अनुभव यह है, हमने तो घड़ी लाना भी भूल गए। ठीक है, मोबाइल जब तो था, घड़ी लाना चाहिए ना था, घड़ी भी लाए नहीं। बहनों को बोला तो वो भी ला नहीं पाए, वो भी भूल रहे थे। फिर एक बहन को हमने हाथ की घड़ी मांगी कल, और हम थोड़ा सा सेट हो गए, और उस अनुसार हम आते भी गए। लेकिन कभी 2 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 12 बजे, 12:30 बजे एक बार नींद खुल गई कि फिर ऐसा लगता था अमृत वेले का समय हो गया। घड़ी नहीं थी, आदत तो है ना घड़ी को देखने की। तो ऐसे बाबा तो ऐसे लास्ट समय में तो ये साधन तो कुछ रहने वाले नहीं, ये लाइट रहने नहीं वाला है, फैन रहने वाला नहीं, माइक रहने वाला नहीं, स्क्रीन रहने वाली नहीं, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए बाबा हमको पहले से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि बच्चे इन साधनों के अधीन ना हो, आप साधक बनो, और साधक बन करके तपस्या करके अपनी स्थिति को वैसे बनाओ। ज्यादा से ज्यादा योग तपस्या की तरफ ध्यान देना है। कार्य तो हर कोई करता है, कर्म भी हर कोई, ड्यूटी भी करता है, बिजनेस भी करता है, लेकिन उसमें से समय निकाल करके अपने लिए, जो भट्टी में हमने यही सीखा, जो खुद जो साथ में चलने वाले, ये कुछ साथ में आने वाला नहीं है, पैसा धन रिलेटिव ये कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है, लेकिन जो साथ में आने वाला है उसके लिए हमको समय देना है, उसके तरफ हमको ध्यान देना है, और संबंधों की तरफ भी ध्यान देना है, वो भी नाराज ना हो, और कमाई भी करना है, विनाशी और अविनाशी दोनों भी कमाई करनी है। यही हमको एक सभी के प्रति संदेश है। शांति। मेरे शरीर का नाम कीर्ति है और मैं सिवान सेंटर से हूँ। परमात्म दर्शन भवन मखदूम सराय सिवान सेंटर से मैं बिलोंग करती हूँ। मुझे ज्ञान में चलते हुए 10 साल हो गए। गृहस्थ व्यवहार में रहते आना, समय निकालना बहुत बड़ी एक तपस्या हो जाती है, लेकिन उस बाधाओं को पार करके बाबा ने यहाँ लाकर बैठाया। तो जरूर भाई जी ने कहा हम विशेष आत्माएं हैं, हम जितने यहाँ बैठे हैं सब विशेष हैं। और विशेष किस रूप में? बाबा के यज्ञ को संभालने और बाबा को प्रत्यक्ष करने के रूप में। इसलिए हम यहाँ बैठे इस प्रोजेक्ट में और इस क्लास के लिए। तो ये मुझे रियलाइज हुआ कि जरूर मेरा कुछ विशेष पार्ट है कि मैं इस भट्टी की भागीदार बनी, क्योंकि जो मुझे मेरे अंदर, जब मैं यहाँ आई तो मेरे घर से जो पुरुषार्थ चल रहा था उसमें सबसे बड़ी जो बाधा थी वो ये थी कि मैं संकल्पों में कंट्रोल नहीं हो रहा था। बाबा बार बार कहते हैं व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करो, व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करो। वो संकल्प स्वराज अधिकारी बनूं कैसे? किस तरह से मैं अपने अंतर जगत में जाकर एंटर करके उन संकल्पों को पावरफुली ब्रेक लगा सकूं? ये पावर समझ में नहीं आ रही थी। जब भाई जी ने यहाँ क्लास कराया बाबा के थ्रू, बाबा बैठा था, भाई जी सिर्फ निमित्त थे, सब कुछ करने वाला बाबा था। तब बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर संकल्पों के साथ एक बिल्कुल ही विजुअलाइजेशन के द्वारा हमें समझा दिया कि हमारी पूरे जीवन का आधार क्या है। अभी तक मैं यही समझती थी कि बाबा की मुरली सुनना, अमृत पिला करना काफी है हमारे लिए, जो बाबा ने मर्यादाएं बनाई है वो काफी है। लेकिन भट्टी के दौरान मुझे पता चला कि हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार 4 आधार हैं।
तन मन धन और जन, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तन का कितना विशेष रोल है। जो गाड़ी चल रही है, बीच में ब्लास्ट हो रही है, उसका अनुभव ही नहीं था। गाड़ी की पंचर कैसे हो जा रही है, गाड़ी के वो पहिए में पंचर हो जा रहा है और हमारी गाड़ी बैठ जा रही है। ये कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, नहीं पता। मन का ऑपरेशन तो अभी तक लगा किया ही नहीं था कभी। बाबा की इतनी मुरलियां सुन डाली, लेकिन अभी भी विकार वैसे ही अंदर बैठे, तो ऑपरेशन कब किया? ऑपरेशन तो किया ही नहीं था। फिर धन, बाबा के लिए धन। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं, भाई जी ने बहुत खूबसूरत जो बात कही कि हमें चीजों को नए रूप में, पुरानी चीजों का त्याग करके उसको नया धारण करना है। तो मेरे अंदर एक बहुत कंजूसी का संस्कार था कि मैं पुराने कपड़े यूज करती जाती हूँ जो कलर फेड हो जाते हैं, और मुझे लगता है मैं बचत कर रही हूँ, वो पैसे मैं बाबा के यज्ञ में सफल करूंगी। लेकिन भाई जी ने मुझे बहुत सुंदर विजन दिया कि मैं भविष्य में बनने वाली देवता, और मेरे कपड़े ऐसे, ये कौन सा सेविंग है, ये कौन सा सेविंग है? तो धन का सदुपयोग कहाँ, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। फिर जन से तो मुझे है, और मैंने जो गलतियां, तो मुझे लौकिक जीवन में तो नहीं दिखाई दिया कि मुझे कोई मतलब संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देगा, मैं वहां से मिलेगा मुझे सर्टिफिकेट, मुझे ऐसा लगा। लेकिन बाबा की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, गफलत अभी भी है, और सूक्ष्म सी सूक्ष्म गफलत मैं कर रही हूं। उसने तो जैसे धर्मराज, क्या मैं धर्मराज सामने प्रत्यक्ष खड़ा था, वो जो विजुअलाइजेशन था ना, बहुत ही असीम था, बहुत ही अद्वितीय था। मैं उसका उदाहरण, मतलब उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। वो कमियां, उसके लिए बहुत 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 बाबा का शुक्रिया और भाई जी का शुक्रिया। और इस भट्टी से जो मुझे मोटिव मिला अपने ब्राह्मण जीवन का, जो आज तक शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा ये लक्ष्य हो सकता है, जिम्मेवारी का ताज, जो बाबा अपनी मुरली के द्वारा बार बार कहते आए, देते आए, लेकिन आज तक शायद मैंने वो ताज उठाया ही नहीं था, सिर पे उठाया ही नहीं था। लेकिन जो आज इस्कॉन मंदिर की जो गुरु जी के बारे में भाई जी ने वो पिक्चर दिखाया, उसमें उन्होंने 22 घंटे केवल कृष्ण की इस भागवत गीता के प्रचार के लिए 22 घंटे, अपने 24 घंटे में से 22 घंटे को सफल किया, हड्डी सेवा। और हम क्या कर रहे हैं, क्या जिम्मेवारी है मेरी? हम तो कितने आराम से सोते हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, कहां उठाया जिम्मेवारी का ताज? ये जिम्मेवारी का ताज मैं इस भट्टी से लेकर जाऊंगी, और ये संकल्प करती हूं कि निद्रा जीत बन के मैं अपने हर सेकंड, हर संकल्प को बाबा की सेवा अर्थ लगाऊंगी। ये जिम्मेवारी का ताज ही मेरा इस भट्टी का गिफ्ट होगा, भगवान की तरफ से, बाबा की तरफ से, भाई जी की तरफ से। और यही मेरे ब्राह्मण जीवन का प्रथम, लास्ट और फॉर एवर लक्ष्य होगा कि मुझे जिम्मेवारी से बाबा को स्वयं में परिवर्तन लाके प्रत्यक्ष करना ही है। और ब्राह्मण परिवार के लिए मैं यही एक बहुत सुंदर संदेश देना चाहती हूँ। ये भट्टी मन रस की भट्टी है, जो हमारे मन को स्वच्छ, साफ, पवित्र बना के हमें पावन बनाती है। ये भट्टी बहुत विशेष भट्टी है, और हर ब्राह्मण आत्मा, जिसे भी भगवान अगर ये मौका देते हैं, जब भी देते हैं, तो उन्हें इस भट्टी को जरूर से जरूर अटेंड करना चाहिए, ताकि वो बाबा के लिए सैंपल बनके और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सके। ये भट्टी उसी का एकमात्र साधन है। धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। पटना से, और 17 सालों से ज्ञान में हूँ, और जो इतने दिनों तक जो पढ़ाई किया, जो चीज जाना, कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारा अब सोना आपके पास है, लेकिन उसको कैसे बनाएंगे बहुत सारे गहनों में,
परिवर्तित करें, सोने की भट्टी में होता है। तो ये असीमित, अभी तक सुना था कि आत्मा में शक्ति असीमित होती है, जो चाहो कर सकते हैं। बहुत सारी जादुई कहानियां, वो सारी जादुई शक्ति वास्तव में कार्य करती है और हम सब कर सकते हैं। ये इस भट्टी में कमाल हो रहा है। ये पता चल रहा है कि हमारे पास रियल में असीमित शक्ति ही तो है, उसी की हम तो मालिक हैं। ये अद्भुत चीज हमने यहां पे समझा कि क्यों उस शक्ति का हम प्रयोग नहीं कर पाते। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, कितना सहज है। गणेश भाई जी निमित्त हैं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ये कार्य करा रहा है और ये अंत में करा रहा है, वो ज्ञान दे रहा है। हम बच्चों के ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि जो कार्य हजारों सालों में हो सकता था उसको कुछ घंटे, कुछ महीनों में कर। आज के डेट में साइंस डेवलप किया है बहुत सारी बीमारियों का, लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। ये ज्ञान है मनुष्य से देवता बनाने का, लेकिन तन पे भी अगर प्रयोग करें, विज्ञान कहता है कि ऑल डिजीज जो ओरिजिनेट करता है वो साइकोसोमेटिक है। उसका कारण हमारा सोच है, संकल्प है। और अभी तक हम बहुत सारा पढ़ाई करते थे कि अपने विचारों को बदलें, लेकिन संकल्प के लेवल पे जाकर अपने को जानकर कि कौन कौन संकल्प हमें आ रहा है, उसका कारण कहाँ है, रूट कहाँ है, उस रूट को बदल के जो चाहे वो कर सकते हैं। ये इस भट्टी की खास विशेषता है। और हम सब कहते हैं ना महान है, वो महान कुछ दिनों में ही जो भाई जी ने बताया है, अगर उसका थोड़ा सा अभ्यास करें तो ये मुश्किल तो है ही नहीं। ये तो सहज हमारा स्वरूप है। और जो विकार है, वो विकार हम लोग चाहते थे कि पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन होता नहीं था, क्योंकि हम लोग आउटर वर्ल्ड में काम करते हैं। जैसे ठीक भाई जी ने समझाया ना कि कंप्यूटर में कोई चीज डाला हुआ है, उसको प्रिंटर से निकाल रहे हैं, और प्रिंटर से गलत निकल रहा है तो सोच रहे हैं कि प्रिंटर को ठीक करूं, प्रिंटर को उठा के पटक दूं। तो बाह्य जगत में जो हमारे साथी हैं, संगी हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, या हमारे घर के सदस्य हैं, या अभी तक जितने सारे हुए, सब में अवगुण देखते हैं कि नहीं, देखो ये अवगुण है, इसमें ये कमी है। लेकिन वास्तव में हमारे द्वारा ही किया हुआ कंप्यूटर यानी ब्रेन के अंदर का प्रोग्रामिंग था। तो बदलना हमें अपने अंदर उस प्रोग्रामिंग को था, उस ऊर्जा को था, उस संकल्प के स्तर पे जाके अपनी ऊर्जा में बदलाव लाना था। और वह ऊर्जा हमारा खुद का स्वरूप। तो उस संकल्प के लेवल पे जाके बदलना, और उस बदलाव से स्व परिवर्तन होते ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य हो जाना, ये बात इस भट्टी की जो विशेषता है, ये कमाल की है। ये सिर्फ बीके नहीं, मैं तो कहता हूं संसार की सभी आत्माओं के लिए। आज संसार की सभी आत्माएं मन की समस्या से ग्रसित हैं, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वरीनेस में, फ्रस्ट्रेशन में, फियर है सबको कि कल क्या होगा। सब सोचते हैं ये कैसे खत्म होगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि कैसे खत्म होगा। कि बाबा का ज्ञान से जो गणेश भाई जी ने निचोड़ के निकाला, इनको कितना दुआ देंगे हम लोग। नहीं, हम लोग इतना साल से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस निचोड़ पे पहुंच नहीं पाए। इन्होंने सारा निचोड़ निचार के दूध से मक्खन निकाल के, और फिर लोग ये मक्खन खा लो, और मक्खन खाएंगे उसके बाद फिर मोटे तगड़े एकदम मजबूत बने हुए हैं। ये तो जितना दुआ दे, जितना शुक्रिया अदा करें, जितना थैंक यू बोले इनका और बाबा का, वो कम ही है ना। तो चाहे तन की बातें हो, मन की बातें हो, धन की बातें हो। अब धन में हम लोग किसी को देते थे, सोचते थे कि 2 पैसा बचा ले, लेकिन ऊर्जा के स्तर पे कैसे हम धन देते हैं, उसको अगर दुआ देते हैं, तब वो ऊर्जा कैसे काम करती है। विज्ञान पूरा कहता है, मेटाफिजिक्स का अध्ययन करेंगे तो कहता है ये पूरा संसार ऊर्जा का खेल है। लेकिन धन देने में, दुआ देने के साथ ये ऊर्जा खेल करता है, ये बात पता थी? ये बात तो पता ही नहीं थी। वहां तो बचत करने के चक्कर में रहते थे, 2-2 रुपया में बचत कर रहे हैं। लेकिन अब पता चला कि उसके साथ जब दुआ देते हैं, तब वो ऊर्जा कैसे सर्कुलेट होके हमें फिर से सिर्फ धन ही नहीं देती है, सब कुछ देती है।
ये कमाल बाबा का है। बाबा ने ये कमाल, ये चीज, ये ज्ञान, सब शक्तियां दिया, लेकिन निमित्त भाईजी बने तो दुआ के अधिकारी तो है ना। अब भाईजी के समान, ब्रह्मा बाप के समान हम सबको जिम्मेदारी उठाना है। और उठाना क्या है? शक्ति अथाह असीमित है, हम सब कर सकते हैं, कोई कम नहीं है। सब बाबा के बच्चे सारी शक्तियों से 100% भरपूर हैं। इसलिए ये विधि बाबा ने सिखाया है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो स्व परिवर्तन करें और इस विधि को यूज करें तो संसार के हर एक आत्मा को पूरी तरह से भरपूर करके बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। और इसमें इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ हम बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है। तो सबको हमें इससे भरपूर करना है। और इसके लिए बबीता बहन का तो और भाई जी जितना किए हैं सबने सेवा अर्थ, और सुनील भाई जी का, और गणेश भाई जी और कमल बहन का तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। दीदी जब करके आए तो दीदी का यही संकल्प था कि रेखा बहन भी करे। तो फिर हमने पहली बार ठीक किया था जमशेदपुर में, और वहाँ जो अनुभव किए, जीवन में पहली बार ही लगा जैसे हम अपने कमियों को और ही पहचान पाए, जिसको हम ऊपर ऊपर समझ रहे थे। तो संकल्प चला दीदी का वही कि ये भट्ठी गया में भी होनी चाहिए। तो हमने एक चीज अनुभव देखा है, दीदी जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। तो हमने भी उसमें हामी भर दिया, दीदी हो जाएंगे। दिसंबर को हुआ था और फरवरी को यहाँ होने को वही बात हुआ था, लेकिन फिर भी हाँ ना करते करते फिर जब दीदी नागपुर गए तो वही हाँ हो गया। और आने के बाद भी अब हम लोग यहाँ सोच रहे थे कि करे कहाँ, जगह कहाँ मिले, तो इसके लिए भी दौड़ना पड़ा। लेकिन सब जगह गए, दो बार गए तो उन्होंने उस चीज़ों को रिसीव नहीं किया। इतने से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, 2.5 लाख मांग रहे थे, उससे कम तो थोड़ा भी कम नहीं होगा। तो मंटू भैया आ रहे थे उधर से और देखने के लिए आए, तो ये कैसे दिख गया, कौन बाबा के बच्चे भी मिल गए और ये हॉल हमें पता चला। तो यहाँ बात हुआ और दीदी फिर तुरंत दूसरे दिन सवेरे, 3 दिन बचा था हमारे पास, मिल ही नहीं रहा था। सब अशोक भाई जी उन लोग पूछ रहे थे मिला क्या, तैयारी है। तो दीदी एक बार कहे कि लोग तो नहीं आ रहे हैं, कैंसिल जो हो रहा है उन लोग का भी कैंसिल हो रहा है और 3 दिन बचा है। तो दीदी को हमने कहा दीदी 10 लोग आएंगे ना तब भी करेंगे, लेकिन आपने जो ठाना वो कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो जब यहाँ शिफ्ट हुए शुरू दिन तो लगा कैसे होगा, 3 टाइम ये सारे चीज मैनेज करना तो बहुत ही मुश्किल है। पहले ऐसे लगा, क्योंकि सारे चीज सेंटर से उठाकर दूसरे जगह लाना ये पहली बार अनुभव किया। ब्रह्मा भोजन तो बनाया, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ मटेरियल तो होता नहीं, क्योंकि एक दिन बनाना है। हलवा पूड़ी और चावल जो बनाना है वो सब एक दिन ही बनता है, तो इतना मटेरियल तो आ जाते थे। लेकिन यहाँ 4 दिन की बात थी तो लग रहा था कैसे होगा, चारों टाइम क्या कर पाएंगे। तो बाबा से पूछा, बाबा ये कैसे होगा, ये भी एक परीक्षा है। तो जिसको जिसको फोन किया पहले से ऐसे बताया हुआ था इन लोग को भी, तो ये लोग सभी तैयार हो गए कि हाँ हम लोग हैं, साथ रहेंगे और करेंगे। तो फिर एक हिम्मत भी आई। और जब सामान लाए शुरू दिन तो ऐसा अनुभव हुआ, मन एकदम नहीं मान रहा था कि सेंटर और दूसरी जगह ये कैसे हो सकता है, कैसे बना सकते हैं। दीदी ने सुबह आया, फिर धुलाई कराया, लेकिन फिर भी आया तो मेरा मन नहीं भरा। फिर भी हम सारा सामान उठा के हम लोग फिर से धोए तो दूसरे दिन से उसका फीलिंग ही बदल गया। अपने लगा कि जैसे हम बाबा के घर में ही हैं और भोजन बना रहे हैं, ऐसे मेरे को ये अनुभव हुआ। और इस भट्टी में ये बहुत खुशी हुई हमें कि सब कुछ हमें बहुत अच्छा से व्यवस्थित, 3 दिन होते होते लगा कि सच में ये बाबा का घर। दूसरे दिन बहन ने जब सब्जी
सरिया के रखा तो देखा कि ये मधुबन जैसा। मंटू भैया पहले बैठे और बोले ये तो एकदम सेंटर की तरह लग रहा है। किसी ने और एक आया कहा ये तो जैसे मधुबन की लग रहा है। तो मैंने जो संकल्प किया अरे बाबा का घर बन गया, तो ये सबको ये भाषण आ गई तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो हर एक को यही लगा कि ये बाबा का घर ही है और यहाँ से ही सब कुछ हो रहा है। और कल की अनुभव मैं बता रही हूँ। कल मैं दीदी को बोली टोली बनाऊंगी, दीदी मैं नहीं आऊंगी। दीदी बोले चलो अभी, हम बोले नहीं जाएंगे क्योंकि फिर सवेरे जाएंगे तो अब मैं समय नहीं दे पाऊंगी। अब मेरे को एक संकल्प लगा अमृत वेले तो मेरा मिस हो जाएगा, घर से उतना बजे तो मैं पहुंच ही नहीं सकती। 10 बजे और पता चला कि दृष्टि का पाठ सेंटर में ही, और मेरे को बेहद खुशी हुई कि बाबा मेरे को छुट्टी नहीं दिया, अमृत वेले भी कराया। हम सोच रहे थे हमको तो नींद आ जाएगा, इतने अमृत वेले मैं सोई भी नहीं हूँ, कैसे होगा। पर देखा आज तो अमृत वेले तो नींद ही नहीं आया, बिल्कुल पता नहीं कहाँ नींद चल गया था। मेरे को समझ में नहीं आता, जैसे अव्यक्त लोक में बैठी हुई हूँ, ऐसे मेरे को आज फीलिंग हो रही थी। ये आज का अनुभव था मेरा। और ये भट्टी तो बहुत ही विशेष है। हमने पिछले भट्टी में भी अनुभव सुनाना चाहा लेकिन थोड़ा ही सुनाई थी कि मेरे अंदर जो कमी कमजोरी थी, आलस्य का था, थोड़ा सा चलो कर लेंगे बाद में हो जाएगा, और लोभ का थोड़ा संस्कार था, थोड़ा अच्छा बना तो और ज्यादा खा लूं, ऐसा लगता था। तो ये संकल्प मैंने वही भट्टी में छोड़ के आई थी और उसकी मेरी ये अभ्यास चल रही है, ये प्रैक्टिस है। और इस भट्टी को मैं पूरा लाभ ऐसे सबको देने के लिए मैं तैयार हूँ, जहाँ भी होगा इस भट्टी को करूँगी भी और औरों को कराने की ये प्रेरणा दूंगी। यही मेरा अनुभव है। ओम शांति। दीदी हमको कहती थी तुम यहाँ बैठे बैठे उब गया है, अब चलो बाहर निकलो। हम तैयारी करने का सोचते थे लेकिन होता नहीं था, भट्टी में करना है। दीदी गई गोवा, हम कहें कि क्या जरूरत है इतना दूर जाने का, है ना, फिर भी गई तो सुनते नहीं हैं। अच्छा ठीक बात है, फिर दोबारा गई, हम बोले कि अब गए हैं अब दोबारा नहीं जाइए, फिर गए तो बोले अच्छा ठीक है, फिर गए, 3 बार गए। तो हम बोले कि बाबा मेरे लिए कुछ करता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, बाबा भी दयालु हैं, भट्टी उठा कर ही ले आए हैं। तो जिसको कहते हैं आजकल होम डिलीवरी वाला सिस्टम है, तो हम ना गए तो भट्टी ही आई और ऐसी सेवा दी कि बैठना ही बैठना है, दूसरे कोई को आता नहीं है। ठीक है, तो हमारा भी हो गया, जितना भी हुआ, जो भी बाबा ने स्वीकार किया सफल रहा सब। ठीक है, ओम शांति। आगे नहीं बढ़ के गुप्त हो गए, तब हम आगे बढ़े। अगर आज बाबा पब्लिक में जाकर ऐसे सेमिनार करते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता, तो सब करके खुद को छुपा लेना, ये लॉन्ग टाइम दूर तक जाने की कुंजी है, सामने नहीं आना। बाबा की आखिरी मुरली 18 जनवरी 1969 की है, बहनों को आगे रखना। शायद फायदा इसी में है, तो मान भी लिया, नहीं तो सिर तो फूटना ही था। तो ये तरीके से चलते हैं, तो सब करके बहनों को आगे कर देना। आप सबको भी यही कहते हैं भाइयों को, क्योंकि अनेक वर्षों से बहनों को कष्ट हुआ है सिर्फ इस कारण से कि वो नारी है। तो बाबा की जो दया दृष्टि है उसको तो फॉलो करना चाहिए। ये भी फॉलो फादर होता है। ठीक है, घर से भागा हुआ आदमी दौड़ के चला आए घर में, और ऐसा लगे जैसे राजा अमारुक की कहानी सुनाते हैं ना शंकराचार्य में, वैसे ये तो देवता बन के आया है। एक ही दिन में, एक ही क्लास में, दोबारा की जरूरत ही ना पड़े। जिसको जगदीश भाई कहते थे कि इस लाखों की भीड़ में फिर पता नहीं कौन कब मिले, मिले ना मिले, अगले कल्प में मिले, एक ही बार, दूसरा मौका नहीं मिले। तो इतनी शक्ति
हम समझते हैं कि आज की जो भट्टियां चल रही हैं इसमें कई तरीके ऐसे बताए गए हैं जिससे वो काम हो सकता है। ओम शांति। का नाम रमेश है और मैं हजारीबाग सेंटर से केरला झारखंड में ही पढ़ता है, हजारीबाग सेंटर। मैं ज्ञान में लगभग 13 वर्ष रमेश हुआ और मैं हजारीबाग सेंटर यानी हजारीबाग के अंडर में केरेडारी है वहाँ से हूँ, ये झारखंड के अंदर ही है। तो मैं लगभग 13 वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ और ये सेशन को अटेंड करने का ये पहला ही अवसर हमको मिला। इसकी प्रेरणा हमें हमारे एक रिलेटिव हैं मौसेरे भाई, उससे हमें मिली। वो जमशेदपुर में इस प्रकार की प्रोग्राम हुई थी जिसमें वो अटेंड किया था, तो प्रेरित किया कि जरूर जा करके यह प्रोग्राम को, इस सेशन को जरूर अटेंड करें। तो हमने भी ठान लिया। थोड़ी थोड़ी बाधाएं आ रही थी, शंकाएं थी, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते रहता हूँ, हमारी तैयारी चल रही है और कुछ कुछ बीच में एग्जाम भी आते रहती है। तो अभी 10 फरवरी को एक एग्जाम होने वाली थी जिसका टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया है अनलिमिटेड टाइम के लिए। हमको लग रहा था कि शायद अभी एग्जाम हो जाएगा तो फिर हमारा सेशन कैंसिल हो जाएगा। तो निश्चय यही बाबा बोलता है कि अगर दृढ़ता है तो रास्ता मिल ही जाएगा आपको। और वो एग्जाम की डेट भी कैंसिल हो गई है फिलहाल। हम देखें एक अनुभव भी है आते हुए। हमारा ये फरवरी सेशन में हमारी एक MA सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन चल रही है। मैं अनुभव सुना रहा हूँ। मैं जब आ रहा था तो चूंकि अभी बताया कि हमारी MA सर्टिफिकेशन के लिए, MA की सर्टिफिकेट के लिए वेरिफिकेशन हो रही थी, वो सर्टिफिकेट तैयारी के लिए, वो रिसीव करने के लिए, जिसमें से कॉल आती है वेरीफाई के लिए। तो मेरे मन में चल रहा था कि वहाँ तो फोन सबमिट हो जाएगा तो फिर हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब क्या करेंगे, और इसी बीच में अगर कॉल आ गई तो फिर हमारा सर्टिफिकेट तैयार नहीं होगा। तो मन में चल रहा था। और बस में ही जब हम थे तो 3 बजे उसी दिन यूनिवर्सिटी से कॉल हमारे पास आ गई। मन में ये चल रहा था कि पता नहीं कहीं बीच में आ गई कॉल, फोन ऑफ होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाबा का ये कमाल था कि सेम उसी डे जब हम बस में थे 3 बजे यूनिवर्सिटी से कॉल हमारे पास आ गई और वेरिफिकेशन हमारा हो गया। तो एक अच्छा अनुभव रहा। भट्टी का अनुभव, विशेष अनुभव जो हमें मिला, अपनी कमजोरियों को, सूक्ष्म कमजोरियां जो हमारे अंदर में है, सूक्ष्म विकार, वो वेरीफाई हम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से आने के बाद हमें अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, सूक्ष्म विकारों को जानने की एक शक्ति मिली हमें। हम जान पाए कि हमारे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसे दूर करने की विधि भी हमें मिली। ये हमारे लिए एक विशेष उपहार स्वरूप हुआ और अपने जीवन में इसका मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। जो कमजोरियां हैं उसे दूर करने का मैं भरपूर कोशिश करूंगा। पूरी तन मन धन से मैं उसे दूर करके ब्रह्मा बाबा समान प्रत्यक्ष होने की पूरी कोशिश करूंगा। ये भी कई बार कहा है कि कहे हैं बाबा ने कि बच्चे ये मत सोचना कि मैं करता हूँ। ठोक ठोक के बाबा ने कई बार हमें कहा है, अगर तुम करते तो कल क्यों नहीं करते थे। तो सचमुच यही है। इसलिए ये मैं देखता हूं और दुनिया में भी लोगों को ये कहता हूं कि कोई भी यात्रा करके आते हैं भक्ति मार्ग में
तो 2 दिन आराम करते हैं, लेकिन हम बच्चे, बाबा के बच्चे 4 दिन 5 दिन भी सेवा करते हैं, तो लगता है कि कल भी अगर शुरू हो तो एक भट्टी फिर किया जाए। और हम देखते भी हैं कि अपनी सब बहनें कोमल कोमल बहनें जो कभी भी 20 किलो 40 किलो नहीं उठाती हैं, जो 2 घंटा काम से ज्यादा नहीं करती हैं, वो 12 घंटा काम करके भी हमें एनर्जी देती है, खुशी देती है। मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और इस संगम यात्रा में, इस यात्रा को चलते हुए 24 साल जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने जो भी सेवा किया बाबा ने कराए, ये सेवा मुझे सबसे सफल लगा, इसलिए बाबा को भी धन्यवाद और जिन्होंने निमित्त बने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय गणेश भाई जी और कमल भाई जी और विशेषकर मृत्युंजय भाई जी, जिनको मंटू भाई जी भी कहते हैं, मुझे एहसास है कि मंटू भाई जी के आगे बढ़ने से हमारी कई गुना कमाई बढ़ जाती है। तो मंटू भाई जी को भी मैं इस कमाई को बढ़ाने में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय गणेश भाई जी जो ज्ञान का प्रतीक है, दुनिया में भी गणेश को ज्ञान का प्रतीक कहते हैं, तो सचमुच बाबा ने जो ज्ञान बाबा ने इनके द्वारा दिया है, ये मुझे प्रेरणा आई है कि मैं गया में वर्गीकरण सेवा करूंगा। तो गया बिल्कुल एक अद्भुत जगह है और आपको जानकर खुशी होगा इस 24 साल की संगम यात्रा में कोई भी प्रोग्राम हुआ है तो मात्र 3 दिन 4 दिन के मेहनत में इतनी बड़ी प्रोग्राम हो जाती है। तो ये सचमुच बाबा की गया पर विशेष ध्यान है और गया बिहार में नंबर 1 है। गया नंबर 1 इसलिए है कि पूरी दुनिया का मोक्ष भूमि, पिंडों की भूमि गया है और पूरी दुनिया का ज्ञान भूमि वो भी गया के अंतर्गत है। इसलिए हम विनम्र आग्रह करेंगे, बाबा से भी आग्रह करेंगे और गणेश भाई जी और हम कमल दीदी से भी आग्रह करेंगे कि आपका विशेष ध्यान गया पे हो, तो हमारा पूरे गया जिला का भी कल्याण हो। और गया बिहार में है तो बिहार से ही बाहर आएगा। आज से 20 साल पहले जानकी दादी जी जो पहला जो मेगा प्रोग्राम पटना में हुआ था, उस स्टेज से बोले थे कि बिहार से ही बाहर आएगा। तो हम पुनः आग्रह करेंगे कि आप अधिक से अधिक समय गया को जरूर दें और उसको जो है आगे आने का सहयोग प्रदान करें। ओम शांति। बताइए कि चल रहा था कि क्या होता है, सेवाओं में बिजी नहीं थी। मुझे लग रहा था जैसे बाबा मुझे उड़ा रहा था, बाबा मुझे उड़ा रहा था। जब भट्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, उसने रखा है तो वो जाने, उसका काम है, उसको कैसे कराना है। उसने अगर मुझे निमित्त बनाया तो मुझे कर लेना है। तो यह संकल्प लेकर जब मैं उस दिन खड़ी हो गई, तो फिर आज तक
3 दिन पूरे हो गए, ना मुझे कोई संकल्प चला और ना ही कहीं मुझे कोई भी विघ्न आया। बाबा इतना सपोर्ट किया कि पता ही नहीं चला और आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज सुबह का माहौल बहुत सुंदर लगा, इतना सुंदर। आज सुबह वो जो अव्यक्त मिलन का बहुत सुंदर वो समय था और बहुत सुंदर अनुभूति लग रहा था, जैसे हम कहाँ बैठे हैं, डायमंड हॉल में बैठे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और हमारे गणेश भाई जी का तो क्या कहने, और वो अगर नहीं होते तो शायद ये बटियां इतनी सुंदर नहीं होती। गणेश का काम ही क्या है, विघ्न विनाशक। तो गणेश भाई जी हम सबके अंदर जो भी विघ्न है हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का, उसको विनाश करके और हमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। इसलिए हमारे गणेश भाई जी के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। और इस सब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में सहयोग देने वाली हमारी कमल बहन प्रिया है।